नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। यानी आज 26 अगस्त 2026 का दिन बुधवार। आज की तिथि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है, जो सुबह के समय तक रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। आज का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र और सूर्योदय लगभग सुबह 6:03 पर होगा और सूर्यास्त करीब 6:53 पर होगा। और आज का राहु काल का समय दोपहर 12:28 से 2:04 तक रहेगा। अब बात करते हैं राजस्थान की आज के उन सभी खबरों की जिनका सीधे संबंध प्रदेश की आम लोगों और किसानों, महिलाओं और पेंशनधारियों और युवाओं और कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे लाभार्थियों से जुड़ा है। आज राजस्थान में मौसम को लेकर नया अपडेट है। किन जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी है, किसानों के लिए कौन कौन सी खबर महत्वपूर्ण है, महिलाओं और पेंशन लेने वालों के लिए क्या क्या नए अपडेट है, सरकारी योजनाओं में क्या बदलाव हो सकते हैं, युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी कौन सी जानकारी सामने आई है, इन सभी खबरों को एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही राजस्थान में बिजली, पानी, राशन कार्ड, महंगाई, सरकारी योजना, शिक्षा, भर्ती और प्रशासन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। आज के समय में राजस्थान में चीनी की भाव क्या है, बढ़े हैं या फिर चढ़े हैं, उसकी संपूर्ण खबरें जाने के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर है वो वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। यानी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर राजस्थान के उन लोगों के लिए है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर हैं। यानी आप भी राजस्थान राज्य के हैं तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है। राज्य में वृद्धजन, विधवा एवं एकल महिला और विशेष योग्यजन पेंशन को लेकर लगातार सरकार की योजनाओं और आगे की राशि पर चर्चा बनी हुई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मौजूदा बढ़ी हुई राशि यानी 1450 प्रति माह तक किए जाने की जानकारी सामने आई है। अब लाभार्थी की नजर आगे वाली किसी अतिरिक्त बढ़ोतरी या फिर नए सरकारी निर्णय पर है। यानी दोस्तों, यानी आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यानी फाइनल भजनलाल सरकार ने कहा कि अब 1450 रुपए में पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद अगली बड़ी खबर है वो किसानों के लिए अगली किस्त पर नजर है। यानी किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है, किसानों के लिए सबसे बड़ी बात अब पिछली किस्त नहीं बल्कि आने वाली सहायता और अगली किस्त है। यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि अगली यानी 7वीं किस्त को लेकर किसानों की नजर बनी हुई है। 6ठी किस्त पहले ही जारी हो चुकी है, इसलिए अब किसान अगली किस्त की तारीख को लेकर राशि से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रही हैं। इसके साथ ही योजना की कुल सहायता राशि को आगे बढ़ाने की संभावना को लेकर भी चर्चा हो रही है। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं आप, अगली खबर है वो बारिश से फसल खराब हुई तो मुआवजा पर नजर है। यानी जिन जिन किसान भाइयों की बारिश से फसल खराब हुई है उसके दोस्तों मुआवजा मिलने की खबर आई है। यानी अब बात करते हैं उन किसानों की जिनकी फसल बारिश और जल भराव या फिर दूसरी प्राकृतिक आपदा से कारण खराब हो चुकी है। किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी क्षेत्र में 33% या उससे ज्यादा फसल नुकसान होता है तो सरकारी सर्वे और पात्रता के आधार पर राहत मुआवजा की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसलिए अगर आपके खेत में बारिश से नुकसान हुआ है तो नुकसान की जानकारी संबंधित पटवारी और तहसील या फिर कृषि विभाग तक जरूर पहुंचाइए। उसके बाद अगली खबर है वो है फसल बीमा वालों के लिए बड़ी राहत। यानी फसल बीमा वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया है जिनके लिए दोस्तों आने वाले समय में महत्वपूर्ण है। अगर किसी किसान की बीमित फसल प्राकृतिक कारणों से खराब होती है तो किसान को फसल बीमा के नियमों के अनुसार हानि दोस्तों दावा प्रकृति पूरी करनी होगी। राजस्थान में फसल बीमा से जुड़ी फर्जी मामलों में भी कार्रवाई हुई है, इसीलिए किसानों को अपनी बीमा पॉलिसी, बैंक विवरण और फसल से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है वो दोस्तों है बेटियों के लिए दोस्तों, यानी बेटियों की पढ़ाई के लिए डिजिटल सुविधा। अब बात करते हैं राजस्थान की छात्राओं की। सरकार की तरफ से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही है। मेधावी और पात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के लिए लैपटॉप और डिजिटल डिजाइन जैसी सहायता देने की योजनाएं में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जिन छात्रों ने निर्धारित कक्षा या फिर परीक्षा में पात्रता हासिल की है उन्हें स्कूल और शिक्षा विभाग की ओर से योजना की पात्रता जरूर जांचनी चाहिए। बेटियों की पढ़ाई में डिजिटल सुविधा मिलने से ऑनलाइन शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी
जानकारी और दूसरी शैक्षणिक गतिविधियों में मदद मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों अगली खबर है वो छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का अगला लाभ, यानी राजस्थान में छात्राओं और विद्यार्थियों के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाएं चलती हैं। जिन लाभार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है उन्हें अब अपने आवेदन का स्टेटस जांचना चाहिए, यानी खासकर दोस्तों बैंक खाता और आधार से जुड़ी जानकारी सही होनी बहुत ही जरूरी होगी, क्योंकि पात्र लाभार्थियों का भुगतान है वो डीबीटी के माध्यम से खाते में किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली खबर है वो दोस्तों बेटियों के लिए स्कूटी योजना पर नजर, यानी मेधावी छात्राओं के लिए चलने वाली प्रोत्साहन योजनाओं में स्कूटी जैसी सहायता भी महत्वपूर्ण है। जिन छात्राओं ने पात्रता पूरी की है उन्हें विभाग की सूची और चयन प्रक्रिया पर नजर रखनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपका नाम पात्रता सूची में आता है तो आगे की प्रक्रिया स्कूल और संबंधित शिक्षा विभाग के माध्यम से पूरी की जा सकेगी। उसके बाद दोस्तों अगली खबर है वो दोस्तों युवाओं के लिए सरकारी भर्ती का बड़ा मौका, यानी जो भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आप भी घर बैठे बेरोजगार हैं तो आपके लिए राजस्थान सरकार ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य की बिजली कंपनियों में 2005 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, यानी दोस्तों बिजली विभाग में बम्पर पदों पर भर्ती निकल चुकी है। और दोस्तों देख सकती हैं अंतिम तिथि 25 अगस्त बताई गई है, लेकिन दोस्तों इसमें है जो 5 दिन और बढ़ाया जाएगा। इसमें दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट और इंजीनियर और सहित दोस्तों अलग अलग पद भी शामिल हैं। उसके बाद दोस्तों आगे अगली खबर निकल कर आ चुकी है वो सरकारी योजनाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक और खबर है। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक और बड़ी खबर दी है भजनलाल सरकार ने। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इस सप्ताह कहीं बड़ी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान के अलावा बैंकिंग क्षेत्र में भी भर्तियां निकली हैं, लेकिन हर भर्ती की योग्यता, फीस और अंतिम तारीख अलग है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर चेक करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है तो राशन कार्ड वालों के लिए जरूरी अपडेट, यानी आप भी फ्री में अनाज लेते हैं, आपको भी राशन कार्ड है, यानी आपके पास हरा पीला गुलाबी कोई सा भी राशन कार्ड है तो आपके लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप जरूर ये करें, नहीं तो आपका राशन बंद हो सकता है। राशन कार्ड वालों के लिए भी जरूरी खबर है। सरकारी राशन का लाभ जारी करने के लिए पात्र परिवारों को ई-केवाईसी और परिवार के सदस्यों की जानकारी सही रखनी चाहिए, यानी आप भी केवाईसी नहीं की है तो जल्दी से राशन कार्ड में केवाईसी पूरी करवा लीजिए। अगर परिवार में किसी सदस्य का नाम गलत है, मृत्यु हो चुकी है या फिर दोस्तों नया सदस्य जुड़ा है तो रिकॉर्ड को नियमों के अनुसार अपडेट करवाना बहुत ही जरूरी हो गया है। उसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है वो है बैंक खाता वालों के लिए जरूरी खबर है। सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में आने के कारण बैंक खाता सक्रिय होना बहुत ही जरूरी है। पेंशन, छात्रवृत्ति, किसान सहायता या किसी दूसरी योजना का भुगतान आने वाला हो तो अपना केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक खाते की स्थिति जांच करना बहुत ही बेहतर होगा। किसी भी व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन या फिर पासवर्ड बताना नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगली खबर निकल कर आ चुकी है बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान में बिजली से जुड़ी राहत और सब्सिडी योजनाओं पर भी उपभोक्ताओं पर नजर है। घरेलू उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में मिलने वाली सब्सिडी और अपनी श्रेणी की जानकारी जांचनी चाहिए। अगर बिल अचानक ज्यादा आता है तो मीटर रीडिंग और बिल की जानकारी जरूर मिलवाई। उसके बाद दोस्तों अगली खबर निकल कर आ चुकी है वो महिलाओं के लिए स्वरोजगार की योजनाएं। राजस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी योजनाएं चल रही हैं। महिलाएं सिलाई और डेयर छोटा व्यवसाय, खाद्य संस्करण और अन्य कामों के लिए उपलब्ध योजनाओं की जानकारी ले सकती हैं। ऐसी योजना में पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। उसके बाद दोस्तों अगली खबर है वो दोस्तों पशुपालकों के लिए सहायता। राजस्थान जैसे बड़े पशुधन वाले राज्य में पशुपालकों के लिए पशुपालन विभाग की योजनाएं काफी महत्वपूर्ण है। गाय, भैंस, बकरी, दूसरे पशुओं से बीमा, उपचार और सहायता कार्यक्रमों की जानकारी पशुपालकों को अपने स्थानीय पशु विभाग से लेनी जरूर चाहिए।